हेलो बच्चों, अब हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 1 में क्या कहा गया आपसे। ये दो लाइनें हैं पी क्यू और आर एस, दो लाइन है बच्चों, इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट के ऊपर, है ना। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू का रेशियो कितना दे रखा है, 5:7। तो देखो पी ओ आर कौन सा है, ये रहा पी ओ आर, ये 5, और आर ओ क्यू बच्चों ये रहा ये 7। रेशियो है ना, तो रेशियो तो मतलब क्या मान लो, इसको 5x मान लो और इसको क्या मान लो, 7x मान लो। अपने को सारे के सारे एंगल निकालने हैं, मतलब ये चारों एंगल निकालने हैं अपने को, है ना। चारों एंगल निकाल देंगे। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। नाम दे दो इनको। तो लेट कर लो आप, एंगल पी ओ आर को क्या मान लो बच्चों, 5x, और एंगल आर ओ क्यू को क्या मान लो, 7x। अब अगर x की वैल्यू निकल गई ना, तो बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप ये बताओ। इन दोनों एंगल का सम, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है, 180। क्यों, लीनियर पेयर। तो हम लिख लो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होता है, 180 बाय लीनियर पेयर। तो बस यहाँ से क्या है, x निकल जाएगा। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है बोलो, 5x। एंगल 2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 7x। 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12। 12x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ जाएगी ना। यहाँ से देखो x कितना आ जाएगा अपना, 180 बाई 12, 15 आ गई। तो x आ गया, तो बस ये सारा क्वेश्चन समझो आपका सोल्व हो गया। क्यों, क्योंकि एंगल 1 कितना आ गया बताओ, 5x था। तो यानी कि 5 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा ये, 75। और ये था अपना 5x, और एंगल 2 कितना था, 7x, यानी कि 7 इंटू 15, 105। अब दो एंगल बच्चों आ गए, तो बाकी के दो एंगल तो आसान है ना। देखो ये जो 2 है और 4 है आपस में इक्वल है क्या, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। और एंगल 2 कितना है, 105। तो 4 भी कितना होगा, 105। क्यों, क्योंकि बच्चों एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, इक्वल। ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से 1 और 3 इक्वल है। तो 3 किसके इक्वल आ जाएगा बोलो, 1 के। कितना है 1, 75। तो 3 भी कितना हो जाएगा, 75। तो ये चारों के चारों एंगल मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रे ओ एस स्टैंड्स ऑन द लाइन पी ओ क्यू, मतलब ये पी ओ क्यू ये एक पूरी लाइन है। इसके ऊपर ये बच्चों ओ से लेके एस तक एक रे ड्रॉ की गई है। और फिर क्या कहता है, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस। मतलब ये जो डायग्राम में दिखा रखा है कि ये जो ओ टी रे है ना, ओ टी, ये तो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब इस पूरे को। यानी कि 1 और 2 एंगल क्या है, इक्वल, बाइसेक्टर है क्योंकि रे ओ टी। इसी तरह से बच्चों जो ये दूसरी रे है ना, कौन सी, ये देखो ये वाली ओ आर, ये रही ओ से लेके आर, ये जो रे है ये किस एंगल को बाइसेक्ट करती है, इस पूरे एंगल को, है ना। मतलब ये 3 और 4 क्या हो गए, इक्वल। तो बताओ मेरे को क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिख देते हैं। क्वेश्चन में बच्चों गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और 3 और 4 क्या है बच्चों, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये रे इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, और ये वाली ओ आर जो रे है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। समझ गए आप। आपको पी ओ एस की वैल्यू एक्स दे रखी है। देखो पी ओ एस कौन सा है, पी ओ और एस, यानी कि ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, एक्स है। तो आपको निकालना क्या है, आर ओ टी। मैं कहता हूँ बच्चों ये एक्स है क्या है, आपको इसकी ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन में इस x की वैल्यू की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये बताओ मेरे को, इन चारों एंगल का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है, 180 होता है। लीनियर लीनियर पेड़ से आपको आर ओ टी निकालना है। देखना आर ओ टी कौन सा है बताओ, आर ओ टी मतलब कि ये पूरा एंगल है, मतलब कि 1 प्लस 3। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, बता दो आप मेरे को। फाइंड आउट करना है बच्चों एंगल आर ओ टी, और डायग्राम से देखें तो आर ओ टी कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। 1 और 3 की वैल्यू निकालनी है हमारे को, है ना। तो क्या करो आप सॉल्यूशन में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, बच्चों चारों एंगल का सम 180 है। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। चारों एंगल का सम कितना है, 180। लेकिन आप खुद देखो आपको चाहिए क्या, आपको या तो एंगल 1 चाहिए या एंगल 3, मतलब 2 नहीं चाहिए। आपको बच्चों एंगल 2 नहीं चाहिए, तो बताओ 2 की जगह 1 लिख दूं क्या। क्यों, क्योंकि 1 और 2 क्या है, इक्वल। 3 तो चाहिए, 4 नहीं चाहिए। 4 की जगह क्या लिख दो बोलो, 3 लिख दो। 4 की जगह क्या लिख दो बच्चों, 3। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 1 और 2 इक्वल गिवन है, और 3 और 4 बच्चों इक्वल गिवन है ना। तो ये कितना हो गया, डबल हो गया। ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। ऐसे ही ये बच्चों क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। इन दोनों में से 2 कॉमन ले ले, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 बाई 2 यानी कि 90। और 1 और 3 का सम क्या है बताओ, 1 और 3 का सम एंगल आर ओ टी है ना। तो यानी कि एंगल आर ओ टी
कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। सिर्फ लीनियर पेयर का यूज करो और एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 क्या है बच्चों इक्वल। तो मैंने 2 की जगह 1 लिख दिया, 4 की जगह क्या लिख दिया 3 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को 1 और 3 चाहिए थे क्वेश्चन में। ठीक है, आ गया आंसर अपना। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस डायग्राम में कहता है ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस 4 रे दे रखी है आपको, है ना। ये रे दे रखी है, डायग्राम में देख लो। आपको प्रूव करना है कि इन चारों एंगल का सम देखो। पी ओ क्यू कौन सा है? पी ओ क्यू बताओ। ये रहा पी ओ क्यू यानी कि एंगल 1। क्यू ओ आर ये रहा एंगल 2। एस ओ आर यानी कि ये एंगल 3। और पी ओ एस यानी कि ये पूरा कंप्लीट एंगल 4। एंगल 4 मैं नाम नहीं दे रहा, मतलब इन चारों का सम कितना प्रूव करना है आपको 360। आप एक बात बताओ, वैसे तो इनका सम 360 होता ही है ना, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है ना। बट अपने को तो प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। इस Q से लेके O जो ये रे है ना बच्चों, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। इसको पेपर में ये क्वेश्चन जब आएगा तो ये डायग्राम दोबारा बना के और आप इसको क्या कर देना, एक्सटेंड कर देना। ठीक है, कहाँ तक? एक पॉइंट को नाम दे दो, यहाँ पे M नाम दे दो। तो बस इसको यहाँ तक एक्सटेंड करके और फिर आप क्या लिखोगे, लीनियर पेयर का यूज करोगे। ये 1 2 3 इसको दे दो 4 नाम और इसको दे दो बच्चों क्या 5 नाम। अब बताओ, आप मेरे को ये बता दो कि ये पूरा एंगल, ये जो मैं ऊपर ब्लैक पेन से ये कर रहा हूँ, देखो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है ना। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 बच्चों कितना है 180 डिग्री। लीनियर पेयर है ये क्या है बच्चों लीनियर पेयर। इसी तरह से बताओ नीचे, यहाँ पे नीचे वाली ये वाले तीनों एंगल का सम, ये भी कितना होगा बच्चों 180 होगा, है ना, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। कौन है 2 3 4 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी कितना है 180 डिग्री लीनियर पेयर। इन दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन बच्चों क्या कर दो ऐड कर दो, क्योंकि अपने को इन सारे एंगल का क्या निकालना है सम। इनको ऐड करना, देखो ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ 1 आएगा 2 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो 1 2 3 4 5 पांचों एंगल आगे ना। राइट हैंड साइड में देखो 180 प्लस में 180, 180 प्लस 180 कितना होता है 360। अब देखो प्रूफ तो हो गया, बस छोटी सी बात ये ध्यान रखो, अपने को एंगल 1 चाहिए, एंगल 1 तो चाहिए, एंगल 2 भी चाहिए, एंगल 3 भी चाहिए, लेकिन है ना 4 प्लस 5 को पी ओ एस देखना। पी ओ एस क्या है बताओ, 4 और 5 का सम ही तो है। 4 प्लस 5 को इकट्ठा आप क्या लिख दो एंगल पी ओ एस लिख दो, लिख सकते हैं ना, डायग्राम में देख लो। अच्छा अब एंगल 1 की जगह क्या लिख दो, क्वेश्चन में एंगल 1 की जगह क्या लिख दो पी ओ क्यू लिख दे, जो प्रूव करना है वो लिख दो, है ना। 2 की जगह क्या लिख दो क्यू ओ आर लिख दो। 3 की जगह क्या लिख दो बच्चों एस ओ आर। और बस ये पी ओ एस तो एज इट इज पड़ा रहने दो। इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 360 डिग्री। और यही बात हमारे को प्रूव करनी थी, आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, है ना। 3 एग्जाम्पल अपने हो गए। फोर्थ एग्जाम्पल में देखो बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें ये जो ऊपर वाली लाइन है पी क्यू और ये जो नीचे वाली लाइन है आर एस बच्चों क्या दे रखी है पैरेलल। ये एंगल 135 जो डायग्राम में दिखा रखा है गिवन है, ये एंगल 40 गिवन है। एक्स एम वाई देखो एक्स एम और वाई यानी कि अपने को ये वाला एंगल निकालना है ना एक्स एम वाई। क्या करेंगे इसमें अपने को एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने को इस क्वेश्चन में क्या करनी पड़ेगी बच्चों कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या, एम से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करो जो पी क्यू के पैरेलल हो, है ना। देखो एम से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लो जो कि पी क्यू के क्या हो बच्चों पैरेलल हो। ठीक है, ये वाली लाइन, इस लाइन को आप एल नाम दे दो स्मॉल एल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे ड्रॉ एल पैरेलल टू पी क्यू। अच्छा एक बात बताओ, पी क्यू के अगर पैरेलल है तो ये आर एस की भी तो पैरेलल होगी, क्यों? क्योंकि पी क्यू और आर एस तो पहले से ही पैरेलल है। तो यानी कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस भी लिख दो साथ में। यानी कि एल एक ऐसी लाइन है बच्चों जो पी क्यू के भी पैरेलल है और आर एस के भी क्या है पैरेलल है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इससे देखो क्या फायदा होगा। अब सॉल्यूशन के अंदर देखो बिल्कुल आसान हो गया अभी ये क्वेश्चन। आप ये बताओ, आपको ये पूरा एंगल निकालना है ना एक्स एम वाई, बताओ यही तो है। एंगल 1 नाम दे दो इसको एंगल 2। अब आप मेरे को ये बता दो बस कि इस एंगल का सम जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, है ना, शेडेड कर रहा हूँ, और इस एंगल 1 का सम क्या 180 है क्या? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इनके ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं और पैरेलल लाइंस के अंदर होते हैं ना। इन दोनों एंगल का सम कितना होता है बताओ 180 होता है ना। इनको क्या बोलते हैं बच्चों को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, है ना। क्या लिख दो सिंस या बिकॉज लाइन एल इज पैरेलल टू पी क्यू, सो एंगल 1 प्लस 135 का दोनों का सम कितना होगा बच्चों 180। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से 1 निकल जाएगा ना,
यहाँ से बच्चों क्या निकल गया, एंगल 1 कितना हो गया, एंगल 1 बोलो 180 माइनस 135 यानी कि 45 आ गया, ठीक है, एंगल 1 आ गया। लेकिन अपने को एंगल 1 नहीं, एंगल 1 और 2 का सम पूछा है ना, तो 2 भी निकाल देंगे। अब बताओ ये 2, मेरे को ये लग रहा है कि ये 2 और 40 इक्वल है ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों कौन से एंगल है बताओ, ये 2, मैं इसको 2 नाम बाहर दे दूंगा, ऐसे देखो। अब मैंने ये जो शेडिड किए हैं दोनों एंगल, आप ये बताओ ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहे हैं क्या आपको, ये ऐसे बने हुए देखो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये तो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया बोलो, 40 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, डायग्राम से देख के पता लग जाएगा आपको। तो बताओ फिर 1 + 2 कितना हो गया, 1 + 2, 1 की वैल्यू कितनी निकाली थी 45, 2 की वैल्यू बच्चों कितनी 40, 45 + 40 होता है 85, और 1 + 2 को क्या लिख दो, एक्स एम वाई लिख दे, एक्स एम वाई लिख दो बच्चों, है ना, वो कितना आ गया 85 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल आसान है, बस एक कंस्ट्रक्शन आपको स्टार्टिंग में करनी थी, एक को इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर लो और एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिफ्थ एग्जांपल में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में बता देता हूँ ना बच्चों को, कई बच्चों को कोरस्पोंडिंग एंगल पहचानने में प्रॉब्लम आती है। देखो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, ये एल और एम मान लो लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है ना, हम पैरेलल लाइन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। वैसे तो पैरेलल लाइन ना भी हो ना, तो इनको हम कोरस्पोंडिंग एंगल ही बोलेंगे 1 और 2 को, बट ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इक्वल कब होंगे कोरस्पोंडिंग एंगल, जब ये दोनों लाइन क्या होगी बच्चों, पैरेलल। मान लेते हैं ये एल और एम बच्चों दो लाइन है, और ये इसकी क्या है बच्चों, मान लो पी लाइन है, ये क्या है इसकी ट्रांसवर्सल है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल की पहचान क्या होती है, ये ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं, ये राइट साइड में है ना, देखो एंगल 1 भी ट्रांसवर्सल की राइट साइड में है, और एंगल 2 भी ट्रांसवर्सल की राइट साइड में है। सबसे पहली पहचान तो ये कि ये दोनों ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ होते हैं। दूसरी पहचान क्या है बच्चों, देखो ये एल और एम पैरेलल लाइन है ना, ये जो एंगल होते हैं दोनों 1 और 2, ये एक तो इन दोनों लाइन के बीच में होगा, देखो ये एल और ये लाइन एम, एक जो ये 1 एंगल है ना, ये तो इनके बीच में है, और 2 जो है ना बच्चों, ये इससे बाहर चला गया, मतलब एक एंगल तो दोनों लाइन के बीच में होगा, और दूसरा एंगल बच्चों दोनों लाइन से क्या होता है, बाहर होता है। तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल की पहचान होती है। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर बच्चों ये दोनों लाइन एल और एम पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होते हैं बच्चों, इक्वल, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स है ये, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइन क्या होगी बच्चों, ये पैरेलल होगी। तो बस मैं आपको पहचान बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो सब बच्चे पहचानते हैं, बट कोरस्पोंडिंग एंगल को पहचानने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, ठीक है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल हम करते हैं बच्चों, देखो क्या है इस क्वेश्चन में। अच्छा, कोरस्पोंडिंग एंगल को मैं एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ। मान लो ये दो लाइनें पैरेलल, मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ कोरस्पोंडिंग एंगल में। अगर मान लो ये दो लाइनें पैरेलल है ना, एल और एम, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। अब आप खुद बताना मेरे को, क्या आप पहचान पा रहे हो क्या कि कौन सा एंगल कोरस्पोंडिंग होगा। और ये इनकी क्या है बच्चों, एक ट्रांसवर्सल है, ये क्या है ट्रांसवर्सल, ये एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, और ये मान लो 50 डिग्री है, ठीक है। इफ एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड एंगल 1। अब आप मेरे को बता दो, एंगल 2 मैंने आपको बता दिया, तो क्या आप एंगल 1 बता दोगे क्या। अब आपको पहचान हो रही है क्या कि 1 और 2 दोनों क्या है बच्चों, कोरस्पोंडिंग एंगल। क्यों, देखो ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, दोनों ट्रांसवर्सल के नीचे है 1 भी और 2 भी, और एक एंगल जो है ना इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, मतलब इनके अंदर है, और एक इससे बाहर है। तो एंगल 1 कितना होगा बच्चों, 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होते हैं, इक्वल। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि पैरेलल लाइंस के केस में कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम किसी भी तरह से बना दे, ध्यान क्या रखना है, कोरस्पोंडिंग एंगल का एक तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होंगे, या तो दोनों नीचे या ऊपर, है ना, और एक दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बना होता है, जैसे 1 बना हुआ है। 2 क्या है बच्चों, इन लाइनों के अंदर नहीं है बल्कि बाहर चला गया, एक अंदर होगा और एक क्या होगा, बाहर होगा। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के हिसाब से। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। अब कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है कि ये दो लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है, ये हमारे को लास्ट में प्रूव करनी है। देखो एक दो लाइनें आप बना लो कैसी भी, है ना, ये रफ डायग्राम है, ये डायग्राम बना दिया मैंने। ये कहता है एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये लो मैंने बना दी ट्रांसवर्सल भी, ये ट्रांसवर्सल होगी, है ना। इन दो लाइनों को आप नाम क्या दे दो, एक को एल नाम दे दो और एक को बच्चों क्या नाम दे दो, एम। मैं ये नहीं कह रहा कि एल और एम पैरेलल है, कहीं नहीं लिखा गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो दो लाइनों को एक लाइन कट करती है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, इसको क्या बोल दो, एन बोल दो। फिर कहता है सच दैट, ये इस तरह से कट करती है बाइसेक्टर्स ऑफ
पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, मतलब कि आप मेरे को ये बताओ कोई एक पेयर बता दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का, एक पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। एक बच्चे ने कहा कि सर एक एंगल ये ले लो और एक एंगल ये ले लो, समझ रहे हो मेरी बात? ये इन दोनों जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर्स है, एंगल बाइसेक्टर बच्चों कैसे ड्रॉ करते हैं? मान लो ये ऊपर वाला एंगल है, इसका बाइसेक्टर मतलब कि ये, और इसका बाइसेक्टर मतलब कि ये। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो रेड वाले एंगल है दोनों, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों आपस में ये इक्वल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा इक्वल है, इक्वल कब होते हैं? जब ये एल और एम लाइन क्या होती है बच्चों? पैरेलल। बट इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर है ना, ये दोनों रेड वाले एंगल, ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बच्चों मान लो बी पॉइंट है, ये मान लेते हैं पी है, और ये मान लेते हैं क्या है बच्चों? क्यू है। तो ये ए पी जो रे है ना, ये इस वाले एंगल को क्या करती है बच्चों? बाइसेक्ट करती है। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इक्वल। और 3 और 4 क्या है बच्चों? इक्वल। बस ये गिवन है आपको, ठीक है। प्रूव करो कि टू लाइंस क्या है, ये पैरेलल है। कौन कौन सी लाइन? एल और एम। ये जो दोनों एल और एम लाइन है ये क्या है? पैरेलल। और ये जो बाइसेक्टर है ना, ये आपस में क्या है बच्चों? पैरेलल। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बच्चों गिवन क्या है? देखो, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है, और ये जो मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना, ए से लेके पी और ये बी से लेके क्यू, ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? पैरेलल है। क्वेश्चन में गिवन है, देखो लिखो, बाइसेक्टर्स, किसके बाइसेक्टर? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, वो दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। आपको ये लाइनें प्रूव करनी है, एल और एम, जो स्टार्टिंग में आपने ड्रॉ की थी ना ब्लैक पेन से, टू प्रूव एल इज पैरेलल टू एम। तो देखो अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है। बस करना क्या होगा अपने को, ये ध्यान से देखो। अपने को एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये जो रेड वाले एंगल है, एक तो ऊपर वाला, देखो ये मैं दोबारा इसको मार्क कर रहा हूँ, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, अगर मैं इन दोनों रेड वाले एंगल को इक्वल प्रूव कर दूं, तो आप मेरे को ये बता दो, क्या फिर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी क्या? एल और एम। अगर ये रेड वाले दोनों एंगल यानी कि 1+2 और 3+4 आपस में इक्वल हो गए, तो ये तो कौन से एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों इक्वल हो जाते हैं, तो वो लाइनें आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या है कि 1+2 इक्वल टू 3+4, ये बात प्रूव करना, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो आप बच्चों, आपको ये एपी और बीक्यू तो पैरेलल दे रखिए ना, मैं आपको इसका डायग्राम अलग से बना के दिखा देता हूँ। देखो ये एपी है, ऐसा इस डायग्राम में आपको समझ नहीं आएगा, आप समझ आएगा। देखो ये एपी है और ये क्या है बच्चों? बीक्यू है। देखना ध्यान से, ये एपी है और ये क्या है? बीक्यू है। और ये पर्पल वाली लाइन इनकी क्या है बोलो? ट्रांसवर्सल है। ये क्या है बच्चों? इनकी ट्रांसवर्सल है। तो आप मेरे को बता दो, इनमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे? कोरस्पॉन्डिंग, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, मतलब कि एक तो इन दोनों लाइन के बीच में होगा और एक क्या होगा? बाहर होगा। आप मेरे को बता दो, आपको कौन कौन से एंगल कोरस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं? एक बच्चे ने दिमाग लगा लिया, एक बच्चे ने क्या दिमाग लगाया? देखो, एक तो 3, एंगल 3 है ना, ये वाला एंगल देखो 3, ये वाला एंगल, बताओ क्या ये 3 एंगल इस लाइन और इस नीचे वाली लाइन के बीच में नहीं है? दोनों के है ना 3। 2 मत कह देना कि 2 है दूसरा, नहीं 2 नहीं बच्चों, 2 तो इनके बीच में है ना। एक 1, एक क्या है बच्चों? 1। प्रूफ में आप क्या लिखोगे? सिंस, मैंने इसलिए अलग डायग्राम बना के आपको दिखाया है ना। ये क्या है डायग्राम है? देखो 3, और ये क्या है बच्चों? 1। ये क्या है? 1, या फिर ये कह लो 2 और 4, या तो 2 और 4 को कहो या 3 और 1 को कहो। समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी कि या तो दोनों ओड नंबर होने चाहिए 1 3, या दोनों इवन नंबर 2 4, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। सिंस AP इज पैरेलल टू BQ, मैं याद करने का मतलब ये नहीं कह रहा कि रटो, समझो इस क्वेश्चन को, है ना। मैंने इसलिए अलग डायग्राम बना के आपको समझा दिया ये वाला। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बच्चों बताओ एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? इक्वल है ना। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। पैरेलल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग केस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। समझ गए आप मेरी बात? 1 और 3। लेकिन अपने को ये बताओ, क्या 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ क्या? क्या 3 को मैं 4 लिख सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि बच्चों 1 और 2 आपस में इक्वल है और 3 और 4 आपस में इक्वल है। गिवन है ना ये तो क्वेश्चन में। ये मेरी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो बाय 1+2। ऐड क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि बच्चों मेरे को 1+2 चाहिए किसी न किसी तरीके से, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऐड कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। अच्छा 1+2 को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ? ये पूरा एंगल हो गया ना 1+2, 3+4 ये पूरा एंगल, ये दोनों इक्वल है। बट यहाँ पे लिख दो, बट दीज आर, ये तो कौन से एंगल है बच्चों? बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दो एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिए, 1+2 और 3+4, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो बच्चों ये लाइन एल और लाइन एम आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। और यही आपको प्रूव करना था ना। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा था। स्टार्टिंग में बस आपको क्या देखना है कि ये एपी और बीक्यू जो बाइसेक्टर है एंगल्स के,
ये दोनों पैरेलल है, तो इनमें कोरस्पोंडिंग एंगल का पेयर ढूंढ लो, या तो 1 3 या 2 4। मैंने 1 3 लिख दिया, अगली लाइन में मैंने 1 को 2 लिख दिया और 3 को क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है आपस में, 3 और 4 इक्वल है। फिर दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, ऐड। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को 1 + 2 चाहिए कैसे न कैसे, है ना। मेरे को क्या चाहिए, 3 + 4। तो 1 आ गया तो 1 को 2 लिख दो, 3 आ गया 3 को 4 लिख दो, दोनों को ऐड कर दो ताकि ये 1 + 2 बन जाए और ये 3 + 4 बन जाए, और बस ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो बच्चों वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था 5th। 6th और लास्ट एग्जाम्पल, ये आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल एग्जाम्पल नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो ये ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। इसका मतलब ये सारे आपस में पैरेलल हो गए। क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों आपको, कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी खुद किसके पैरेलल है, ई एफ के। तो मतलब ये तीनों ही आपस में पैरेलल होगी ना, फिर तो ये तीनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। और ई ए बच्चों, जो ई ए है, ई से लेके ए, वो ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर। देखना कहाँ पे है ई ए, ये रहा ई पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट। ये जो ई ए है, ये वाली लाइन है ना, ये इस ए बी के ऊपर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल साइन बना रखा है ना, ये कितना डिग्री का हो गया, 90 का हो गया, समझ गए। और ये एंगल 55 दे ही रखा है आपको। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे हम। टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। करें सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो आप बताओ, आपका दिमाग क्या कहता है, क्या कर सकते हो आप इस डायग्राम के अंदर। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। मेरे को वाई तो डायरेक्ट दिख रहा है, अच्छा पहले मैं जेड निकाल देता हूँ। देखो ये जेड, ये रहा जेड। आप मेरे को ये बताओ, अगर ये लाइन देखना, ये ए बी और ई एफ पैरेलल है ना, तो फिर बताओ इस एंगल का सम, इसका और इसका पूरे का सम कितना होगा, बोलो 90 180 होगा। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल है बच्चों, ये को इंटीरियर एंगल्स। तो क्या लिखोगे, सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, पहली और लास्ट वाली लाइन, ये दोनों क्या है लाइन बच्चों, पैरेलल। सो ये एंगल कितना है, बोलो 90। ये एंगल कितना है, 90। और ये एंगल कितना है बच्चों, जेड प्लस 55 है ना, जेड तो ऊपर है, 55 नीचे है। इनका सम कितना होगा बच्चों, 180। क्यों 180? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो बताओ यहाँ से जेड आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा जेड, 180। 90 + 55 होता है 145। ये 145 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया, 35। यानी कि जेड की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 35 डिग्री। एक तो आ गई वैल्यू, जेड निकालना था, जेड आ गया। मतलब मैं और भी कर सकता था इस क्वेश्चन को, कैसे भाई, ये 90 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90। क्यों, 90 + 90 तो मिलके 180 बनाएंगे ना। तो ये पूरा एंगल अगर 90 है तो 90 में से ये ब्लैक वाला पार्ट अगर मैं हटा दूंगा तो बच्चों कौन सा बचेगा, ग्रीन बचेगा। 90 में से 55 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 35, है ना। डायरेक्ट आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया। अच्छा अब बताओ, अब y निकालना है मेरे को, बोलो y कैसे, y और 55 का सम, इन दोनों का सम बताओ 180 होगा। ये भी को इंटीरियर एंगल से, क्या लिखोगे अब की बार, कौन सी लाइन पैरेलल है, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सो वाई प्लस 55 वो किसके इक्वल होगा बच्चों, 180। क्यों? क्योंकि ये भी कौन से एंगल है बच्चों, को इंटीरियर एंगल है ना, आपको पता ही लग जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 180 में से 55 माइनस कर दो बच्चों, कितनी आएगी, 125। y कितना आ गया, 125 आ गया। एक और आंसर आ गया। अब क्या रह गया बताओ, x। अब बताओ ये x, क्या आपको ये लग रहा है क्या कि x और ये y इक्वल है, बताओ पहचान हो रही है क्या। क्यों? क्योंकि ये एंगल कौन से है बच्चों, कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है ना। अब कौन कौन सी लाइन पैरेलल लिखोगे आप, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो एक्स और वाई क्या है बच्चों, इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये बच्चों कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, ठीक है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल। एक जो एक्स है ना वो तो दोनों लाइनों के बीच में है, और वाई क्या है बच्चों, बाहर है और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एक्स और वाई इक्वल है, तो बताओ वाई तो कितना निकाला था हमने, 125। तो एक्स भी कितना आ गया अपना, 125 आ गया, ठीक है। तो तीनों वैल्यू निकल गई, एक्स वाई और जेड की। तो ये बच्चों आपके चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल के सारे एग्जाम्पल्स थे।